पर अगर आपको लगता है कि शुगर सेक्टर वाकई ही कमज़ोर दिशा में है तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। चीनी का उसे समझने की विधि आपके अंदर आ जाएगी, है ना। तो कभी कभी हर एक तरीके से देखो सर, जिसका जो तरीका पैसे कमा रहा है उसके लिए वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप होने चाहिए। आपको कार चलाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना कार के पीछे बैठने में कभी नहीं आएगा। ध्यान रख लेना, बता दिया, आप उसे खरीद लोगे, उसके बाद वो 20 रुपये गिर जाएगा। इसलिए किसी से ना पूछो, अपने टारगेट खुद सेट कर लो। आपको अपनी अमाउंट पर कितना पैसा चाहिए ना, खरीदने से पहले ही सोच लो कि भाई कभी कभी आप चार्ट हो गया या फंडामेंटल हो गया, इन दोनों को भी ज़्यादा समझकर शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। मैं आपको बता दूं, जो हमारा काम तो साइकोलॉजी का है, आगे जाकर वो हो जाए ना हो जाए वो तो भगवान की मर्जी है, पर हमारा विषय तो है सोचना, जो है हमें तो पॉजिटिव सोचना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आर पावर के लोअर सर्किट पर और बात करेंगे सर कि चीनी मिलों के लिए क्या भारें आगे आ सकती हैं, और बात करेंगे रेणुका शुगर के बारे में। रेणुका शुगर के एमडी अतुल चतुर्वेदी ने क्या दिशा में आगे के लिए दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे पेटीएम के बारे में, और बात करेंगे जो शेयर अब सबकी नज़रों में फिर से आ रहा है यानी कि वेदांता की, और वेदांता की साइकोलॉजी के बारे में आज हम फिर से बात करेंगे। देखो, तो हमारा काम तो साइकोलॉजी का है, आगे जाकर वो हो जाए ना हो जाए वो तो भगवान की मर्जी है, पर हमारा विषय तो है सोचना, जो है हमें तो पॉजिटिव सोचना है। कि अगर हम किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव भी सोच रहे हैं ना, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पर हम उसे ना खरीद कर बच रहे हैं, है ना। तो हमेशा सोच समझकर अगर शेयर मार्केट में काम किया जाएगा तो लाजमी हमें आगे जाकर बहुत अच्छा एक फल मिलेगा, और वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि वो कंपनी का वजूद क्या है। कभी कभी आप चार्ट हो गया या फंडामेंटल हो गया, इन दोनों को भी ज़्यादा समझकर शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आपने सब कुछ फंडामेंटल सब कुछ सेट कर रखा है या चार्ट की एनालाइज बहुत टेक्निकल तरीके से आपने कर लिया है, ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट आएगा। दोनों अवस्थाओं में साइकोलॉजी फिर भी चलेगी, चाहे आप चार्ट का एनालाइज कर रहे हैं चाहे आप फंडामेंटल एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो कभी कभी दोनों को ज़्यादा अध्ययन करने के बाद भी वो फल नहीं मिलते, और अगर आपको ज़्यादा फल की तमन्ना है तो फिर कंपनी का वजूद देखना पड़ता है, यानी कि कंपनी का काम और वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। तो उस वजह से भी कभी कभी कंपनी को देख लिया जाता है, या कंपनी के अंदर के जो स्टेटमेंट होते हैं उसके द्वारा भी आगे की जो विधि है उसे समझने की विधि आपके अंदर आ जाएगी, है ना। तो कभी कभी हर एक तरीके से देखो सर, जिसका जो तरीका पैसे कमा रहा है उसके लिए वो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सबकी अलग अलग रणनीतियाँ हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो मेरी रणनीति है वो आपकी हो, आपकी मेरी हो। मकसद है कि जो आगे की दिशा एक्चुअल में हमें अच्छी दिखती जा रही है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होनी चाहिए जहाँ से हमें पैसा बन रहा है, और मार्केट में खुद को बचाते हुए चलो। देखो सर, काफ़ी सवाल आता है सर कि इस शेयर में एंट्री कर लूँ, एग्ज़िट कर लूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ। ये सारे मसले आपके अपने आप होने चाहिए। आपको कार चलाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना कार के पीछे बैठने में कभी नहीं आएगा। ध्यान रख लेना, अगर आपको कार चलानी नहीं आती है, अगर आप साइड में बैठे हो या पीछे बैठे हो, तो आपका मन ज़रूर करेगा यार मैं भी कार चला लेता, है ना। तो वो ही एक ऐसी आनंद है कि अगर शेयर मार्केट में आपको लगता है कि आपको कोई हाथ पकड़कर रोज़ 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 ट्रेड करवाएगा, तो वो एक ऐसी विधि है जहां पर आप सीट के पीछे बैठे हैं और वो ड्राइवर कभी भी आपको ठोक देगा। देख लेना, जिसको कार चलानी ज़्यादा आती है और बराबर में बैठा व्यक्ति उसे भी आती है, तो जो बराबर में बैठा है ना, उसे हमेशा लगता है कि जो बराबर में चला रहा है गाड़ी, ये सेफ नहीं चला रहा है, कहीं ठोक ना दे। वो हमेशा ये सोचेगा। इसलिए आपको भी वो बनना है।
कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा इत्मीनान से कमाना है तो सबसे पहले कमान अपने हाथों में रखनी होगी। यानी कि कुछ लोग जो हैं कहते हैं मेरे अकाउंट को हैंडल कर लो, मेरा पैसा लगा दो, या आप मुझे रोज़ रोज़ कुछ बता दो। देखो सर, मेरी विधि क्या है, मैं आपको वेदांता पे आज से नहीं बता रहा हूँ, बीते पुरानी वीडियो मेरी एक बार आप देख लो। रखने वाला इंसान होगा ना तो उन वीडियो से ही आज वो पैसे कमा रहा होगा। एक्साइट बैटरी इतने ऊपर आज आपको मिल रहा है ना तो वो कल परसों की वीडियो से नहीं मिल रहा है मेरी, वो बीती वीडियो उठाकर आप मेरी देख लो। जितनी भी मेरी वीडियो बीती पुरानी बनती जा रही हैं उनके वजूद निकलते जा रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें समझनी है और अपने अनुसार वो काम करना है, और किसी को भी नहीं कहना है प्रॉफिट बुक कर लूँ, अपना लॉस बुक कर लूँ। ये आप अपनी कार के मालिक बनो। मैं आप जिस दिन आप अपने कार के मालिक बन जाओगे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट भी ऐसा लगेगा मज़ा आ गया, क्योंकि ये मैंने अपनी वीडियो से लिया है। सीखना तो स्कूल में जाके पड़ेगा ही, साइकोलॉजी डेवलप करते जाइए, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन कौन आईपीएल देखता है? सर एक बार कमेंट कर देना ना, आईपीएल में किस किस का इंटरेस्ट है, कौन कौन वहाँ पर 11 में अपनी टीम बना रहा है। वो सारी चीज़ें मुझे आज आपको बतानी पड़ेगी, कौन कौन इस काम को करता है ना। ईमानदारी से बताना कौन देखता है, क्या करता है, तो इसका भी एक कमेंट आप कर देना। देखो सर, प्रॉफिट जो होता है वो आपका अपना होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखो सर, अगर आपको लगता है कि मैं किसी से पूछकर प्रॉफिट ले लूँ तो वो गलत हो सकता है। बताने वाला चाहे अपने तरीके से बिल्कुल सही बता रहा है और आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, उसके बाद भी वो शेयर 10 रुपये भाग गया, आपकी चीज़ें चेंज हो जाएगी। आप सोचोगे गलत बता दिया, आप उसे खरीद लोगे, उसके बाद वो 20 रुपये गिर जाएगा। इसलिए किसी से ना पूछो, अपने टारगेट खुद सेट कर लो। आपको अपनी अमाउंट पर कितना पैसा चाहिए ना, खरीदने से पहले ही सोच लो कि भाई 10% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, या फिर लॉन्ग टर्म में देखना है तो 50, फिर 100 या फिर 200%, जितना भी परसेंट है पहले खरीदने से पहले सोचो। शॉर्ट टर्म का विषय है, 10% भी बहुत है, लिख लो कहीं पर कि भाई अगर मुझे शॉर्ट टर्म का विषय बनाना है तो मेरे लिए 10% बहुत है, और मैं 10% अपना प्रॉफिट हमेशा लूँगा और वो 1 से 2 साल तक के करूँगा। फिर उसको बाद में 12%, 13%, 15%, फिर बढ़ाते जाओ 20%। जब आप पे पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, इस विधि से आपको पैसा बनेगा। तो पहले ही बना लो अपने टारगेट, पूछने की जरूरत नहीं है। आपको आया 20% प्रॉफिट, आपने अपना बुक कर लिया, क्यों पूछना किसी से? मत पूछना आज के बाद, ये वीडियो को आपको समझना पड़ेगा। सर पेटीएम जो है पहले ही इतना संकट में गिर गया, 2000 रुपये करीब का अपना आईपीओ लाकर राजा बनने वाला पेटीएम आज रंग की दिशा पर है। पेटीएम के बर्बाद होने से कई और कंपनियों की उज्ज्वलता आ गई। मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आई है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। और आज की कल की ऊंचाई से अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आपने नापा, वहाँ पर आप धोखा खाओगे, क्योंकि अभी वो कारोबार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टार्ट नहीं हुआ है जो बजाज फाइनेंस जैसे अलग अलग कंपनियां कर बैठी हैं। उनको मात देने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। व्यू बनाकर रखो, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ब्लैक रॉक का 50% का जॉइंट वेंचर दिशा क्या दिखा रहा है ये खुद समझ लो, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, यह आपको समझना है। उसने मुकेश अंबानी जी के नए कारोबार जो अलग हुए हैं उस पर पैसा लगाया है, तो उस विधि से तो ये लंबे समय का आपका शेयर बन गया। पर पेटीएम की हालत और माड़ी होती जा रही है। कहीं ना कहीं पेटीएम जो दिशा पहले अच्छा, देखो सर सारी चीज़ क्या हुई है, निगेटिव न्यूज़ आई है, उससे शेयरों के अंदर कलबली मच गई है। पेटीएम बैंक जो पहले ही आरबीआई की इतनी सख्तियां झेल रहा है, और अब उसके अंदर पेटीएम बैंक के सीएमडी ने इस्तीफ़ा दे दिया इसकी, और एक गाड़ी के अंदर यानी कि पहिए में पंचर कर दिया है। तो पेटीएम फ़िलहाल के लिए निगेटिव है, दूर की दृष्टि अपने कारोबार को अच्छा करती जाएगी। अपना यूपीआई का जो इसका बिजनेस था उसके अंदर भी थोड़ी सी डिग्रोथ आ रही है। तो यहाँ से पेटीएम का इस्तीफ़ा, और इससे मुझे लगता है अलग अलग कंपनियों का होगा फ़ायदा। तो कभी भी एक कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। आज पेटीएम से आपको ये सीखने को मिल गया कि जो ज़्यादा चलन में होता है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा चलन में रहेगा।
जो ज़्यादा आपके आसपास की चीज़ों में गतिविधियों में है, अगर वो अपने काम को सुचारू कर रहा है तो रहेगा, पर अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कभी भी नीचे आएगा। यही शेयर मार्केट है, इसे आपको समझना पड़ेगा और पेटीएम से सीख कर एक ही कंपनी में इतना दाव नहीं लगाना पड़ेगा। अशोक लीलैंड में भी आज बाहर आ गई क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने इसकी साइकोलॉजी मुझे बता रखी है और पहली बार मैंने किसी और की साइकोलॉजी को माना है। तो मैं मानता हूँ जिसकी चीज़ें सही हो जाती मानता हूँ। उनका नाम नरेश काला जी हैं, गुजरात के हैं शायद, वो गुजरात सूरत के हैं, है ना। तो उनकी साइकोलॉजी दम है भाई, उनकी साइकोलॉजी तो वो आ रही है पकड़ में। तो पेटीएम यहाँ से थोड़ा नेगेटिव है, फिर भी हम लंबे समय के लिए इसके अंदर समय देंगे क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ और सुनहरे अवसर, आरबीआई कुछ चीज़ें करे या फिर पेटीएम ही कुछ करे, कुछ अच्छा में देखने को मिले। तो यहाँ से लेकिन पेटीएम से किसी और कंपनियों को फ़ायदा होता जा रहा है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, आर पावर में मैंने लगातार 2 वीडियो अपने दूसरे चैनल पर बनाई है और सार्थक बाजार से भी चैनल पर भी मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी जिस दिन शेयर अपर सर्किट लगा रहे थे। मेरा माध्यम ये नहीं कि अगर शेयर अपर सर्किट लगा रहा है तो मैं भी उसके साथ साथ हो जाऊं, क्योंकि अदर यूट्यूबर को आपने देखा होगा कि जब भी किसी शेयर ने अपर सर्किट लगा दिया उसी के साथ हो जाते हैं वो। जब वो निगेटिव हो जाता है उससे पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं कहाँ तक के गिरेगा। पर मेरा यहाँ पर हमेशा उल्टा विचार रहेगा, क्योंकि अगर आर पावर अपना अपर सर्किट लगा रहा है और वो इस वजह से कि वो अपना कर्जा उतार रहा है, तो ये मुझे लाजिमी अच्छा अपर सर्किट नहीं लगा, क्योंकि वो अपने कर्ज को उतार रहा है जो उसका पुराना कर्ज है। तो वो अपनी स्थिति, मैं कई बार बता चुका हूँ, वो अपनी स्थितियों को सही कर रहा है। हमारी स्थितियों को कब सही करेगा? जब वो अपनी लॉस को कम करेगा। यानी कि इस बार जो दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 1137 करोड़ रुपए करीब का लॉस किया। अब आप बताओ मुझे कि भले ही यूट्यूबर इसे चढ़ा रहे हों, भले ही आगे भाग जाए, पर मैं आपसे पूछता हूं कि जिस कंपनी का लॉस बीते दिसंबर में 1137 करोड़ रुपए है, तो आप इसके लॉस में क्या इन्वेस्ट करने का आपका दिल है? या आपने ऐसी वीडियो देख ली कि हर तरफ आपको आर पावर दिखेगा? तो सर, दूर की दृष्टि तो कभी भी अच्छी हो सकती है। अगला क्वार्टर आने वाला है, क्वार्टर 4, उसमें अच्छा कर देगा तो मैं यहीं से बैठ कर आपको कह दूंगा बहुत बढ़िया हो गया है ये। इससे पहले आर पावर को 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये से ही मैंने पॉजिटिव भी बताया आपको, ये भी आप समझ लेना। उस टाइम दिशा कुछ और थी, आज दिशा आर पावर की मैं आपको बता दूं 1137 करोड़ रुपए जो इसका लॉस है, बड़ा भारी लॉस है। अब आपको क्वार्टर 4 का वेट करना पड़ेगा, इसलिए समय समय पर बैलेंस शीट के एनालाइज करने सीख लें। मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको बैलेंस शीट देखकर उसका ये विचार आ जाए कि इसकी बैलेंस शीट निगेटिव है और वो शेयर आपको डिस्प्ले में आपकी भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो तब भी आपके लिए निगेटिव होना चाहिए, ये बात लिख लो। और अगर कोई फंडामेंटल किसी कंपनी का बहुत मजबूत है और वो गिरता हुआ जा रहा है, तो वो आपको गिरते हुए भी पॉजिटिव दिखना चाहिए, क्योंकि आपने उसका दाव उसके फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट को देखकर लगाया है। तो सब टाइम पर आपको समय देना पड़ेगा। तो मेरे से किसी ने पूछा सर आर पावर में अब लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं? भाई 3 जो इससे पहले अपर सर्किट लगे फिर वो क्यों लग रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपको वो विचार रखने हैं कि एक्चुअल चीज़ों के साथ देखो। सर, मैं आपको सीधे सीधे भी चीज़ें बता सकता हूँ, पर उसमें मज़ा क्या आएगा? मज़ा तो समझने में है ना, हर चीज़ को मज़ा समझने में हर चीज़ को इसलिए है क्योंकि वेदांता जब शेयर अपने ज्वाइंट वेंचर, जब इसने सेमीकंडक्टर का एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गुजरात में प्लांट बनाने के लिए, आपको पता है फॉक्सकॉन के साथ जब एक समझौता हुआ था, तब ये शेयर आपको ऊंचाइयों पर जाता हुआ मिला था। फिर जब उन्होंने वो समझौते तोड़े तो आपको शेयर गिरता हुआ मिला। वहाँ पर मैंने आपके लिए साइकोलॉजी, इसके वजूद, इसके काम को देखकर बता दी थी। फिर उसके बाद वेदांता अपने प्रमोटर भी कुछ हिस्सेदारी इसके अंदर बेच बूझ रहे हैं, ये भी आपको न्यूज़ देखने को मिली है। वहाँ से भी वेदांता और टूट गया। फिर वेदांता की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आई जहां वेदांता अपनी कंपनियों को अलग अलग कारोबार में स्थापित करेगा, यानी कि डीमर्जर की न्यूज़ आई। मैंने वहां साइकोलॉजी पकड़ी इसकी। उस दिन से मैंने आपको ये बताना शुरू कर दिया कि अगर वेदांता अपने कारोबार को अलग अलग करेगा तो इसका शेयर 100-200 रुपये पर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये बाई चांस 5 या 6 कंपनी जो भी बता रहा है उसमें अगर
डिवाइड करेगा वेदांता के शेयरों को, जो इसका खनन कितना बड़ा बिजनेस है, अलग अलग गैस में, अलग अलग चीज़ों में, और सेमीकंडक्टर भी जोड़ेगा, तो क्या वेदांता का शेयर अगर 100-200 में होगा तो कितने अनुपात में आएगा, तो वो भी आपको समझना चाहिए। तो वहाँ से लाजमी होल्ड करने वाली स्थिति थी, ये मैंने आपको उस टाइम बता दिया था जब शेयर वेदांता गिर रहा था। तो क्या हमारी साइकोलॉजी वर्क, आज लोगों को ये भागता हुआ दिख रहा है ना, लाजमी हमारे लिए गलत है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, 13 मार्च 2024 को शेयर 251 रुपये का था, आज 10 अप्रैल है, 361 रुपये का शेयर है ना। तो इतनी जल्दी वेदांता का शेयर यानी कि एक महीने से पहले 100 रुपये बढ़ा हुआ है। तो जब शेयर भागने में आता है ना, वो अगला पिछले हर चीज़ अपनी चीज़ों को निपटा देता है, पूरा कर देता है। तो 251 से 361 पर आज शेयर है, तो वो आप समझने कितनी जल्दी हुआ है। पर अगर आपको लगता है कि वेदांता के शेयरों में बहुत कुछ अच्छा हो गया, तो हमें कुछ निगेटिव चीज़ें भी इसके अंदर सोच कर चलनी है। एक तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग का बड़ा हिस्सा आपको पता है गिरी भी है। दूसरा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वेदांता के ऊपर कर्जा काफ़ी है, उसे उतारने के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। और आपको ये भी पता लगना चाहिए कि ये इसका वो चीज़ें नहीं कि भाई इसने 361 रुपये में बढ़कर दिखा दिया। भाई इससे पहले भी कई बार ये ऊपर जा चुका है। हम अगर बात करें अप्रैल 2022 की, तो शेयर उस वक्त था जो 13 अप्रैल 2022 को 425 रुपये का शेयर भी था पिछला। तो चार्ट हमें पिछला भी देखना है कि ज़रूरी नहीं कि पिछले बार भी कंपनी इस तरीके बढ़ कर दिखा रही थी। तो वेदांता की कभी भी ऊंचाइयों से जो ये भाग रहा है उसमें मोहित नहीं होना है आपको, यानी कि उस चंगुल में नहीं आना है, क्योंकि ये इससे पहले भी कई बार अपनी चीज़ में तेज़ी दिखा चुका है। और ये सिर्फ मैंने आपको 13 अप्रैल 2022 का डाटा दिखाया है, क्योंकि वहाँ पर इसका हाई करीब 425 रुपये करीब था, आज इसका हाई 361 रुपये करीब, यानी पहले से भी इसका हाई अभी कम है। तो उम्मीदें बढ़ने की तो हैं, पर लाजमी इसमें मोहित नहीं होना है, क्योंकि जब तक कि अपने कारोबार को अलग स्थितियों में नहीं डालेगा, वहाँ से इसकी दिशा हमें समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ तक तो हमें इसे पॉजिटिव ही देखना है, ये आपको समझकर चलना है। इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके पास 50 प्रोजेक्ट हैं जो सक्रिय हैं और वो पाइपलाइन में हैं, और उसके अंदर अच्छी दिशा में देखनी चाहिए। क्या ये मैंने आपको नहीं बताया? इससे पहले मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में एल्युमिनियम की इसने रिफाइनरी स्टार्ट कर दिया, और उससे कितना ज़्यादा ये उत्पादन करेगा, तो ये भी इसके कारोबार में जुड़ने वाली चीज़ें हैं। बीते दिनों मैंने आपको ये भी बताया कि गोवा में करीब 6 साल के अंतराल पर वेदांता ने खनन स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पर? गोवा में। तो ये भी मैंने आपको बताया है, और आज मैं आपको ये भी वेदांता पर बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ों को अच्छा समझना शुरू करें। शेयर प्राइस कभी भी ऊपर जाएगा, कभी भी नीचे जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी 425 रुपये करीब अप्रैल 13 को था, ये 2022 में, और आज ये 361 में हमें मिल रहा है। तो हम उत्साहित क्यों हो रहे हैं भाई? यहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट के मन से देखनी चाहिए आगे जाकर कि ये शेयर सिर्फ कुछ सालों के अंतराल भागता है, फिर दोबारा से नीचे आता है ना। तो हर एक तरीक़ों से शेयर मार्केट को देखना शुरू करो सर। जब तक के शेयर मार्केट की विधि आपके अंदर उस उज्ज्वलता के साथ नहीं आएगी कि भाई शेयर प्राइस तो बढ़ेंगे घटेंगे, पर काम जो है अगर वो घटना शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू ख़त्म। अगर शेयर मार्केट में कंपनी के काम ग्रोथ की तरफ हैं, तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं कि आज वेदांता 361 पर मिल रहा है। जिन्होंने लॉस बुक कर लिए, जिन्होंने पहले 300-400 में ख़रीदा, वो लॉस बुक करके गए हैं, और अगर वो आज 2 साल में ही अपना होल्ड करते तो वो लॉस उस पर आ सकता था, पूरा हो सकता था उनका ना। तो मार्केट यही है भाई, यहाँ पर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। उन्हीं विधि को आपको समझना है कि हमें किस तरीके से अपना फ़ायदा करना है। तो वेदांता को यहाँ से ज़्यादा उज्ज्वलता की ओर नहीं देखना है, हमें देखना है ये अपने कारोबार और अपने कर्जों को जो इसने कहा उतारेगा, और अपनी गिरवी पड़ी हुई हिस्सेदारी को वापस, ये सब बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आएंगी, है ना। पॉजिटिव तो होते हैं कुछ चीज़ें, पर वो रखने की दिशा से फिर रखो इस तरीके से, फिर बार बार आप नहीं देख सकते। कल को जिन्होंने वेदांता बेचा होगा, आज वो सोच रहे होंगे गलती कर दी। तो ये भी गलत है कि जो बेचकर हम सोचते हैं गलती कर दी, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए गलत है। तो वेदांता मेरे लिए लंबे समय का एक तारा है, सितारा है, हीरा है,
पर उन विधि को भी समझना है कि शेयर प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखो सर, कल आई है शुगर सेक्टर में बहुत बढ़िया न्यूज़ और शुगर सेक्टर के शेयरों में लाजमी तेज़ी के संकेत। मैंने आपको रेणुका शुगर हो या शुगर सेक्टर हो, आपको कहा था कि अप्रैल के टाइम कुछ चीज़ें इसके अंदर न्यूज़ आ सकती है ना। ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बताकर चला हूँ और आज काफ़ी दिनों बाद शुगर सेक्टर पर वीडियो बन रही है। कल भी बना सकता था पर मैंने सोचा कि चलो आज ही बनाएंगे। देखो सर, अभी शुगर सेक्टर में हुआ तो कुछ भी सेट नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि शुगर सेक्टर वाकई ही कमज़ोर दिशा में है तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। चीनी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में होता है, ये अभी आपको पता है, लाजमी पता है। फिर सरकार के 12% एथनॉल मिलना, फिर 20% मिलना, ये सरकार की एक नीति है जो तेल वाली कंपनियां इसको पूरा करेगी। और वो मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में अतुल चतुर्वेदी जो रेणुका शुगर के एमडी हैं, उन्होंने कहा था कि बिना चीनी के, यानी बिना चीनी के एथनॉल को पूरा करना संभव नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल पर विश्वास है। और अब चीनी का इतना ज़्यादा न्यूज आनी, यानी कि सरकार ने कहा है कि एथनॉल के लिए 8 लाख टन चीनी अतिरिक्त छूट दी जा सकती है, क्योंकि अभी को पता है इससे पहले एक प्रतिबंध लगा दिया गया था कुछ चीज़ों के साथ। तो वहाँ सरकार की तरफ से आ तो गया है कि भाई 8 लाख टन इस तरीके से अतिरिक्त चीनी यूज कर सकते हैं एथनॉल के लिए, पर इसका ये निर्णय है, अब ये निर्णय कब लागू होगा हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो एथनॉल पर अगर हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखो एक चीज़ और मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले मैंने अभी एक्टिवा ली थी, नई एक्टिवा, उसके पीछे E20 लिखा है। मैंने उस शोरूम वाले से पूछा कि ये E20 क्या है भाई। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जाएगा तो वो ये गाड़ी है, एक्टिवा है, तो सक्षम है उसे यूज करने के लिए, वो एथनॉल वाले जो मिलावट होगी। तो मैंने कहा कि भाई इससे पहले जो गाड़ियाँ थी, कह रहे थे भाई वो गाड़ियों को भी अब हम एथनॉल पर इंजन के लिए वापस भेज दी गई हैं। कुछ गाड़ियाँ होंगी जो भेजी होंगी उन्होंने। तो यहाँ से आपको अगर देखना है कि अगर पेट्रोल पंप में एथनॉल मिक्स पेट्रोल मिलेगा तो भाई वो चीनी वाली चीज़ों के साथ भी पूरा होगा। बस वो साइकोलॉजी मैंने आपको एक करके बताई थी। तो यहाँ से हमें जब हम ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं तो उस वजूद के साथ लड़ते हैं कि भाई कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। फिर कंपनियों की तरफ से स्टेटमेंट आना, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना, तो वो भी लाजमी हमें समय देना सीखना है सर। ज़रूरी नहीं कि जो हमने शेयर ख़रीदा उस दिन से भागेगा, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके लक्ष्य किस वजह से उस शेयर को उस वक्त ख़रीदने के लिए बन गए जब आपने सोचा कि ये आगे होगा, और जैसे आपने उसको ख़रीदा और वो नीचे गया फिर आपके लक्ष्य धुंधले हो गए। ये तो नहीं होगा शेयर मार्केट में, आपको बता दूं। तो सर अतुल चतुर्वेदी से एक इंटरव्यू पूछा गया, उनसे कुछ सवाल पूछे गए। वैसे मैं अतुल चतुर्वेदी आपको बता दूं, आपको मैंने बताया रेणुका शुगर की तरफ से हैं, और वो आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी रेणुका शुगर के पास ही है, पर शेयर काफ़ी नीचे है इसका। देखो सर एक चीज़ बताऊं, अतुल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए, वित्त वर्ष सुनते हैं ना, वित्त वर्ष 2024 के लिए चीनी उत्पादन यानी चीनी का बनना अनुमान से, प्रारंभिक अनुमान यानी कि शुरुआती जो अनुमान था हमारा, अनुमान लगाए जाते हैं इसके अंदर भाई इतना होगा, शुरुआती अनुमान से भी कहीं अधिक हो गया है। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है। चीनी का उत्पादन जितना हमने सोचा था शुरुआती तौर पर, यानी इंडिया ने, उससे भी कहीं अधिक हो गया है, उत्पादन बन गया है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव दिशा चीनी मिलों में दिख रही है। अतुल चतुर्वेदी जी ने ये भी कहा है कि सरकार की वजह से जिस तरीके से प्रतिबंध जो चीज़ें लगाई गई थी उसके वजह से कुछ एथनॉल में प्रॉब्लम तो आपको पता ही आई है। फिर भी उनका मानना है कि जिस तरीके से तेल वाली कंपनियां 12%, शुरुआती तौर 12% है ना, एथनॉल का जो मिश्रण करेगी, उसके अंदर भी वो सक्षम नहीं है बिना चीनी गुड़ के जो एथनॉल बनता है उसके बिना। तो यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है कि भाई एक ऐसा वरदान मिल सकता है चीनी कंपनियों को कि अगर सरकार इसके अंदर और ज़्यादा छूट दे दे तो एक आशीर्वाद के तहत होगा। ये हमारे अतुल चतुर्वेदी बता रहे हैं। तो अगर चीनी कंपनियों की चीज़ें मिश्रण वाली
भाई इसके बिना नहीं होगी तो फिर वो तो करना ही है ना, लक्ष्य तो एक हमारा है ही। तो वहाँ पर हमें एक बेस्ट चीज़ लग रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जिस तरीके से गुड़ मिलों के पास गुड़ पड़ा है, अब ये तो है नहीं कि उसको दोबारा से चीनी, गुड़ से कभी चीनी तो नहीं बनती, पर गुड़ से एथेनॉल बन जाता है। तो जिन भी कंपनियों के पास इस तरीके से गुड़ पड़ा है तो वो उसे चीनी तो मिलने का नहीं, उसे एथेनॉल पे मिला सकते हैं। तो यहाँ से भी एथेनॉल का उत्पादन और ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से 8 लाख टन अतिरिक्त चीनी यूज करने के लिए, एथेनॉल के लिए न्यूज आई है, पर ये पूरा इसमें एक लगने दो, है ना। न्यूज आना और उसको कबूल होना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पर अतुल चतुर्वेदी जी का अगर हम इंटरव्यू देखें, वो बहुत अपनी चीनी के क्षेत्र पे, एथेनॉल के क्षेत्र पर पॉजिटिव संकेत रख रहे हैं। कुछ सीढ़ियों को चढ़ना प्रतीक्षा करके ही चढ़ा जा सकता है ना। मंजिल पर पहुंचना है तो वेट करना पड़ेगा। तो अतुल चतुर्वेदी ने पॉजिटिव संकेत हमें एथेनॉल में दिखा दिए हैं, और हमारा तो सर फेवरेट शेयर है रेणुका शुगर। अब हमें और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे जाकर इलेक्शन है, और इलेक्शन में कई रणनीतियाँ बन रही हैं, ये आपको पता है ना। भी दिशा आपको समझकर चलनी पड़ेगी। आर पावर से दिल तो लगाओ, पर उतना दिल ना लगाओ कि कोई आपको बेवजह ही कुछ चीज़ें बता दे और आप उसे समझकर शेयरों को बस खरीदते जाओ, है ना। तो हमेशा अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों पर दिमाग लगाइए, और जो छोटी कंपनियां होती हैं वो अगर सुधार अच्छा कर दे तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि कल को अगर ये Q4 में अच्छा कर देगा तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। सुजलोन अच्छा करता जा रहा है तो हमारे लिए वो लक्ष्य बता दिया, हमारे दूर तक के अच्छे हैं। पेटीएम की स्थितियां और गंभीर हो गई है जब CMD ने इस्तीफ़ा पेटीएम बैंक से दे दिया है, और वो तब दे दिया जब RBI की इतनी सख्ताई थी, कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ से पेटीएम की दिशा और प्रॉब्लम में आती जा रही है। पर वेदांता अपना 2 साल का हाई लगाकर हमें चमका के जा रहा है, पर हमें अच्छी तरह नहीं चमकना है, क्योंकि हमारी दिशा इसके कारोबार को अलग अलग करने की दिशा और होल्ड करने के साथ रहेगी। ज़्यादा उत्साहित हमें नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले भी शेयर 425 तक भी जाकर 2022-23 में दिखा चुका है। तो हर स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और रेणुका शुगर हो या शुगर सेक्टर का कोई भी शेयर हो, हमेशा इसके अंदर मिठास बनी रहेगी। पर हमारा वो वक्त जब अच्छा होगा वो तो इलेक्शन के बाद ही मुझे लग रहा है ना। तो वहाँ तक की विधि तो हमें चलानी पड़ेगी। और किसी को भी इस चैनल पर सर शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। जितनी भी आज कंपनियां तेज़ी में हो, गिरावट में हो, उनकी रूपरेखा मैंने बीते दिनों काफ़ी बनाकर जा चुकी है। तो ये भी आपको समझकर चलते रहना है। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो, कोई भी आपको गुमराह कर ना सके। कोई भी आपको बातों में लगाकर, आपको अपना टेलीग्राम ज्वाइन कराकर आपसे बड़ा धन ले ना सके, क्योंकि आपके अपने बिना कोई भी आपको ठग नहीं सकता, और आपके अपने बिना सोचे बिना कोई भी अमीर आपको बना नहीं सकता। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।